नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। यूपी तक में आपका स्वागत है। आज कहानी अमेठी के उस दहलाने वाली वारदात की, जिसमें पति पत्नी के साथ एक 5 साल और एक 2 साल की मासूम बच्चियों को भी गोलियों से भून डाला गया। बात अमेठी में हत्याकांड को अंजाम देने वाले चंदन वर्मा की, उस अदावत की, उस वजह की जिसकी वजह से उसने 2 बच्चों समेत 4 लोगों को गोलियों से भून दिया और बाद में खुद को भी गोली मारकर जान देने की कोशिश की। लेकिन इसे खुशकिस्मती कहें या इत्तेफाक कि आखिरी गोली चंदन वर्मा ने जो अपने ऊपर जान लेने के लिए चलाई वो मिस हो गई और चंदन वर्मा हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। फिलहाल चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन हर किसी के दिमाग में एक सवाल कौंध रहा था कि आखिर चंदन ने एक पूरे परिवार को गोलियों से क्यों भून डाला? क्या ऐसी वजह थी? अमेठी पुलिस की माने तो चंदन वर्मा और टीचर सुनील कुमार की पत्नी पूनम के बीच सालों की दोस्ती थी, रिश्ते थे और प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग में दोनों के बीच खटास आई और यही एक हत्याकांड की वजह बनी। लेकिन क्या रिश्तों में आई दूरी ही इस हत्याकांड की वजह थी? कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से चंदन ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया? तो आज हम उसी वजह से पर्दा उठाने आपको बताने आए हैं। कहानी 18 अगस्त की, वही एफआईआर जो 18 अगस्त को रायबरेली के कोतवाली शहर में टीचर सुनील कुमार की पत्नी पूनम भारती ने चंदन वर्मा पर लिखवाई थी। पूनम भारती ने आरोप लगाया कि 18 अगस्त को वो अपनी बच्ची को दिखाने के लिए सुमित्रा हॉस्पिटल गई थी। वहां पर चंदन वर्मा ने उसके साथ अश्लील हरकत की, पति सुनील कुमार के साथ मारपीट की, जिस पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली थी। दरअसल 18 अगस्त को सुमित्रा अस्पताल में कहानी कुछ और भी निकलकर सामने आ रही हैं, जो पुलिस को अपनी तफ्तीश में गवाहों से, मुखबिरों से मिल रही हैं। कहानी उस 18 अगस्त की दिन में ही छिपी है, वजह उसी दिन की घटना में है। दरअसल चंदन वर्मा और पूनम भारती के बीच सालों से रिश्ते थे, परिवारों के बीच आना जाना था। सुनील और चंदन वर्मा के बीच भी दोस्ती गहरी थी और इतनी गहरी दोस्ती थी कि सुनील ने एक जमीन खरीदी रायबरेली में, तो कहा जा रहा है कि उसमें गवाह के तौर पर चंदन वर्मा ही था। लेकिन पेशे से टीचर, अमेठी में पोस्टिंग, सुबह जाना शाम को आना, एक तय वक्त का आना जाना था और उस गैर मौजूदगी में चंदन वर्मा का पूनम से मिलने के लिए आना सुनील को धीरे धीरे खटकने लगा था। यही वजह थी कि रायबरेली के शहरी इलाके के कई मोहल्लों में उसने मकान बदला और आखिर में तंग आकर 3-4 महीने पहले ही उसने पूरे परिवार को अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के उस औरा भवानी, जो प्रतिष्ठित देवी मां का मंदिर है, उस रास्ते पर एक किराए का मकान लिया और वहां पर रहने लगा था। पति शक कर रहा था, पूनम भारती बराबर से यकीन दिलाती थी कि उसका चंदन से कोई रिश्ता नहीं है। बात यहीं तक रहती तो शायद ऐसे खौफनाक मंजर सामने नहीं आता। लेकिन जब चंदन वर्मा और पूनम के बीच असल में रिश्तों में दूरियां आने लगी तो चंदन बौखला उठा। इधर पति भी लगातार शक कर रहा था, सवाल करता था, जिसको दूर करने के लिए पूनम भारती ने 18 अगस्त की तारीख चुनी। दरअसल छोटी बेटी की तबीयत खराब थी। 18 के बाद 19 अगस्त को रक्षाबंधन था, 18 अगस्त को रविवार था, लगातार 2 दिन की छुट्टियां थीं, तो उसी को लेकर ये लोग रायबरेली गए हुए थे। वहां अस्पताल में ही चंदन वर्मा को भी पूनम भारती ने बुलाया। कहा जा रहा है, जो पुलिस से जानकारी मिल पा रही है, जो अभी तक पुलिस को भी यही कहानी
पता चली है। मैं ये जो कहानी आपको बता रहा हूं, ये पुलिस को जानकारी में आई बातें हैं, जो पुलिस अब अपनी तफ्तीश में जो बातें सामने आती हैं, गवाहों से, मुखबिरों से, लोगों से पूछताछ में, चंदन वर्मा से पूछताछ में, परिवार वालों से पूछताछ में, वो बता रहा हूं। तो 18 अगस्त को चंदन वर्मा भी वहां अस्पताल पहुंचता है। पूनम सोचती है कि यहाँ पर पति के सामने चंदन से जो रिश्तों को लेकर के खटास आ रही है उसको भी दूर कर देंगे और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से जीवन बिताएंगे। चंदन वर्मा वहां पहुंचता है। पूनम और चंदन वर्मा के बीच बहस होती है और बहस के दौरान चंदन एक ऐसी बात बोल देता है जिसकी जानकारी पुलिस को है। वो बात इतनी नागवार गुजरती है कि पूनम उठकर चंदन वर्मा को थप्पड़ मार देती है। पूनम के द्वारा मारा गया थप्पड़ चंदन को नागवार गुजरता है। वो उसके साथ मारपीट करता है, उसको गाली गलौज करता है और पूनम के साथ मौजूद सुनील रिएक्ट करता है तो सुनील को भी गालियां देता है और सुनील के साथ भी मारपीट करता है। वहां मामला रफा दफा हो गया। चूंकि चंदन ने पूनम के पति के साथ मारपीट कर दी, उसके साथ बदसलूकी की, उसको गालियां दी, तो यह बात पूनम को भी नागवार गुजरी और उसने रायबरेली कोतवाली में जाकर एफआईआर भी दर्ज करवा दी। यही वो थप्पड़ की बात थी जिसकी वजह से चंदन बौखला गया और वो 18 अगस्त से लगातार पूरे परिवार से बदला लेने की जुगत में लग गया, प्लानिंग में बौखलाया घूम रहा था। और उसने फिर 3 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे का वक्त चुना, जब मंदिरों में घंटे बज रहे थे, आरती हो रही थी, देवी प्रतिमा स्थापित थी। वहीं वो 20 मीटर दूरी पर अपनी बुलेट खड़ी करता है, घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाता है, चूंकि 18 अगस्त को मारपीट हो चुकी थी, वो घर में जब अंदर जाता है तो पहले से लोगों को परिचित थे, सुनील, उसकी पत्नी, चंदन, तो फोर्स एंट्री नहीं हुई, कोई जबरन घुसने की जरूरत भी नहीं महसूस हुई। आसानी से चंदन अंदर चला जाता है और वहां जाते ही वो फायरिंग करने लगता है। उसके सिर पर खून सवार था, उसके सिर पर बदला लेने का ऐसा खून सवार था कि उसने उन 2 बच्चों को भी गोली मार दी, जो महज 5 साल की थी, जो 1.5-2 साल की थी। उन बच्चों को भी गोली मारी, ताबड़तोड़ फायरिंग करता रहा और आखिरी में चारों को मौत के घाट उतारने के बाद चंदन ने खुद की भी जान लेने की कोशिश की। इस बात की पुष्टि खुद अमेठी के एसपी अनूप कुमार सिंह ने हमसे बातचीत में कही कि उसने किया, लेकिन ताबड़तोड़ पिस्टल से फायरिंग हो रही थी तो मैगजीन फंस गई। फायरिंग में जो गोली थी वो मिस हुई और जिसकी वजह से वो हड़बड़ा गया। इधर लगातार फायरिंग की वजह से चंदन को लगा कि लोग आ जाएंगे। इसी में वो मैगजीन निकाल कर ठीक करने की कोशिश में ही जब लोगों की आवाज़ आने लगी, उसको लगा कि अब लोग आ रहे हैं, तो वो मैगजीन वहीं छोड़कर मौके से दीवार कूदकर फरार हो गया। वो मैगजीन पुलिस को मौके से मिली हैं, खोखे मिले हैं, एक जिंदा कारतूस भी मिला है। ये वही जिंदा कारतूस है जिसको चंदन ने चारों की गोली मारने के बाद अपने ऊपर चलाई थी। तो ये वो वजह थी, ये वो कहानी थी जिसने अमेठी में एक शिक्षक और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया और रायबरेली में रहने वाले सुनील कुमार के पूरे परिवार को जिंदगी भर का ऐसा दुख दिया जो अब शायद वो परिवार कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि सुनील कुमार अपनी मेहनत के दम पर पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ, उसके बाद उसने अपनी मेहनत करके शिक्षक बना, पढ़ा लिखा था, अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहता था। परिवार का एकमात्र सहारा था जो परिवार के साथ था। उसका बड़ा भाई मुंबई में मजदूरी करता है, पिता बुजुर्ग हैं, एक बहन है, वो शादीशुदा है। तो सुनील कुमार और उसके पूरे परिवार के खात्मे के पीछे यही वजह अमेठी पुलिस को अपनी तफ्तीश में और रायबरेली पुलिस को
अब तक की जो लोगों से जानकारी मिली है सामने आई है। यूपी तक में मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे फिर एक नई कहानी, किसी वारदात की असल वजह बताने के लिए। नमस्कार।